हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखें चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक से जुड़ी हुई प्रत्येक जानकारी। दीपक को किन मंत्रों द्वारा प्रज्वलित करना चाहिए, किस दिशा में दीपक का मुख होना चाहिए, किस दिशा में दीपक को रखना चाहिए, घी का दीपक जलाएं अथवा तेल का दीपक जलाएं, और बत्ती किस चीज़ की बनाएं, कितनी बड़ी बनाएं, यह प्रत्येक जानकारी हम अब आपको प्रदान करेंगे। आइए, सबसे पहले आपने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। दीपक प्रज्वलित करने के बाद कहाँ पे रखें, कैसे रखें, यह जानते हैं। दीपक जलाने के बाद कभी भी दीपक को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, दीपकम यज्ञसूत्रम चा भूमौ संस्थाप्य ये नरः ना भवेद विप्रयोनौ चा तस्य जन्मांतरे जनिः। जो भी व्यक्ति दीपक को, पुस्तक को अथवा यज्ञोपवीत जनेऊ को डायरेक्ट पृथ्वी पर रख देता है, वह 100 जन्मों तक ब्राह्मण का शरीर नहीं प्राप्त करता है और दुख का भागी होता है। कालिका पुराण में भी लिखा हुआ है क्यों नहीं रखना चाहिए दीपक को डायरेक्ट पृथ्वी पर। तो लिखा हुआ है, सर्वसहा वसुमती सहते ना त्विदम द्वयम अकार्य पादघातम च दीपतापम तथैव च। कहते हैं, जो भी बिना किसी वजह के माँ पृथ्वी को पादघात करता है अथवा पैर मारता है और डायरेक्ट जो पृथ्वी पर दीप रख देता है, वह नहीं माँ पृथ्वी सहन कर सकती है अथवा सारे कार्य आपके वो सहन कर लेती हैं। इसलिए कभी भी दीपक को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। न चैव स्थापये दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। कभी भी दीपक को डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखना। और दीपक जलाने के बाद अवश्य ही हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धुल लेना चाहिए। वाराह पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, दीपम स्पृष्ट्वा तुयो देवी मम कर्माणि कारयेत् तस्यापराधद्वै भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। दीपक को जलाने के बाद हाथ धुलने, नहीं तो पाप का भागी होना पड़ता है। अब दीपक को किस दिशा में रखना चाहिए, यह भी हम जान लेते हैं। आह्लादिक सूत्रावली में लिखा हुआ है, आयुर्दः प्रांग मुखो दीपो धनदः स्यात् उदन्मुखः प्रत्यंग मुखो दुख दोषौ हानिदो दक्षिणामुखः। सबसे पहले दीपक का मुख यदि हम पूर्व की ओर करते हैं, आयु बढ़ाने वाला होता है, ऐश्वर्य करने वाला होता है। और उत्तर मुख यदि दीपक का है तो वह धन देने वाला होता है। परंतु यदि आपका दीपक का मुख पश्चिम की ओर है, दुख देगा, और दक्षिण की ओर है तो हानि देता है। इसलिए सदैव दीपक का मुख या पूरब की ओर हो या उत्तर की ओर हो। और यदि आपने किस चीज़ का दीपक जलाया हुआ है, यदि घृत का दीपक जलाया हुआ है तो किस दिशा में रखें, और तेल का दीपक जलाया हुआ है तो किस दिशा में रखें। सबसे पहले घृतेन दीपो दातव्यः तिल तैलेन वा पुनः। घी का दीपक जो जले वो देशी गाय का घी हो, उसके द्वारा जलाना चाहिए। और तेल का मतलब है यहाँ पर तिल का तेल। कभी भी सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि घी और तिल का तेल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, हम असमर्थ हैं, तब आप तेल का दीपक जला सकते हैं। और यदि आपने घी का दीपक जलाया है तो घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। घी का दीपक भगवान के दक्षिण भाग में रखना चाहिए
अर्थात दाहिने भाग में, और तिल के तेल का दीपक वामतः बाएं भाग में रखना चाहिए भगवान के। इसके बाद कहते हैं किस चीज की बत्ती बनाएं, तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कृते मणिमयम कार्यम त्रेतायाम हेम संभवम पट्टजम द्वापरे प्रोक्तम करपाशम तु कलौ स्मृतम। सतयुग में मणियों की महिमा थी, त्रेता युग में हेम स्वर्ण आदि की महिमा थी, पट्टजम द्वापरे प्रोक्तम और रेशमी वस्त्रों की द्वापर युग में महिमा थी। इस कलयुग में करपाश कपास की बहुत महिमा है, सदैव कपास की ही बत्ती बनानी चाहिए, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो। इसका भी लिखा हुआ है, करपाश वर्तिका ग्राह्य ना दीर्घा न च सूक्ष्म का। ना बहुत बड़ी बत्ती हो ना बहुत छोटी बत्ती हो। और घी के साथ कौन से कलर की बत्ती जलाएं और तेल के साथ कौन से कलर की बत्ती जलाएं, यह भी लिखा हुआ है, दक्षिणे चा शीतावर्ती वामतो रक्तवर्तिकाम। जो दाहिने भाग में घी वाली वर्तिका है वह सफेद रंग की होनी चाहिए, और जो बाएं भाग में तेल वाला दीपक है उसमें रक्तवर्तिका लाल होनी चाहिए। और कभी भी तेल और घी मिला करके दीपक नहीं जलाना चाहिए, उसके लिए भी हमारे शास्त्र ने निर्देश दिया है, ना मिश्रीकृत्य दद्यातु दीपम स्नेहे धृतादिकम। कभी भी घी और तेल मिला करके दीपक नहीं लगाना चाहिए। और अब जानते हैं किन मंत्रों द्वारा शाम के समय दीपक को प्रज्वलित करें और प्रातः काल किन मंत्रों द्वारा प्रज्वलित करें। आइए सबसे पहले प्रातः काल इन मंत्रों के द्वारा दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोरात् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। इस प्रकार से दीपक को जला करके प्रातःकाल प्रार्थना कर इन मंत्रों द्वारा गंधाकृत पुष्प चढ़ा दें, और सायं के समय इन मंत्रों के द्वारा भगवान दीपक को प्रणाम करना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाने से इन मंत्रों को पढ़ें जरूर। दीपो ज्योतिः परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सान्ध्यदीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याण मारोग्यं सुखसंपदं शत्रुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम दीपनारायणाय नमः। इस प्रकार से दीपक को प्रज्वलित करके प्रार्थना करनी चाहिए मंत्रों से शाम के समय। कभी भी गलत दिशा में दीपक को नहीं रखना है, अनिष्ट करने वाला होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप आज तक जैसे कर रहे थे वैसे किया, उसमें कोई संशय करने की वाली बात नहीं, परंतु अब हम जान गए हैं इस प्रकार से करना चाहिए, तो आप इसी प्रकार से अपना नियम बना लें। इस वीडियो को बार बार देखें और आप इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसी प्रकार से करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। और यदि कर्मकांड सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल आपको संपूर्ण कर्मकांड जरूर सिखाएगा। धन्यवाद।